नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग कृषि से संबंधित जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो इसी क्रम में मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका टाइटल है गेहूं की सिंचाई तथा जल प्रबंधन। दोस्तों, किसी भी फसल की अच्छी उपज और बढ़वार के लिए सिंचाई तथा जल प्रबंधन का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक उसी तरह गेहूं की फसल में उत्पादन अच्छा करने के लिए सिंचाई तथा जल प्रबंधन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गेहूं की फसल में शुरुआत से लेकर 100 दिनों तक उसे 450 से लेकर 650 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। और गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा पानी का नुकसान वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन से होता है। अगर किसान भाई चाहें तो वह यह पानी की जो कमी होती है, जो पानी का नुकसान होता है, उसको वो दूर कर सकते हैं। उसके लिए उनको जो क्रिटिकल स्टेजेस होते हैं उन हिसाब से उनको खेती में पानी देना चाहिए, गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए क्रिटिकल स्टेज के हिसाब से। सामान्यतः गेहूं में 6 सिंचाई दी जाती है और यह जो सिंचाई होती है वो अलग अलग मृदा पर निर्भर करती है। अगर हमारी मृदा रेतीली है या बलुई है तो हम लोग 6 से 8 सिंचाई भी देते हैं, परंतु यदि मृदा हमारी चिकनी मिट्टी है तो हम 3 से 4 सिंचाई भी दे सकते हैं। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो 6 सिंचाई हम लोग गेहूं में देते हैं वो किन किन अवस्थाओं में देते हैं और उन अवस्थाओं के नाम क्या है, उन्हें कहते क्या है। तो गेहूं की जो पहली सिंचाई है उसका नाम है CRI स्टेज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। यह बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है गेहूं की फसल में इरिगेशन करने के लिए। गेहूं की फसल का जो उपज होता है, जो उत्पादन होता है, वो पूरी तरह से इस जो अवस्था है CRI स्टेज, इस पर निर्भर करता है। अगर किसान भाई इस अवस्था में सिंचाई नहीं करेंगे तो उनका उत्पादन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि CRI स्टेज जो होती है, जो मेन कल्ले निकलते हैं जिससे उत्पादन बढ़ता है, वो इस स्टेज से ही स्टार्ट होता है। तो जो स्टेज है, ये पहली सिंचाई करते हैं उसको क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं, जो 20 से 25 दिनों पर आती है। तो इस समय वर्तमान समय में किसान भाइयों ने पहली सिंचाई अपनी कर ली होगी, जो 20 से 25 दिन पे आती है। इस अवस्था को हम लोग क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं। यह पहली सिंचाई की अवस्था होती है। जो दूसरी सिंचाई होती है उसको हम लोग टिलरिंग स्टेज कहते हैं। जो दूसरी सिंचाई होती है उसको टिलरिंग स्टेज या फिर कल्ले निकलने वाली अवस्था करते हैं। इस अवस्था में गेहूं की फसल में कल्ले निकलते हैं। जो यह वाली अवस्था है यह 40 से 45 दिनों के बाद आती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 40 to 45 DAS। यहाँ पे DAS का मतलब है डे आफ्टर सोई, मतलब बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद यह दूसरी अवस्था आती है, जब हम लोग दूसरी सिंचाई करते हैं या हम लोग को दूसरी सिंचाई करनी चाहिए गेहूं की फसल में। तीसरी जो सिंचाई है वो है गांठ बनना, जिसको लेट ज्वाइंटिंग स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में। यह अवस्था आती है 60 से 65 दिनों के बाद, लगभग 2 महीने बाद यह अवस्था आती है 60 से 65 दिनों के बाद। इसको हम लोग लेट ज्वाइंटिंग स्टेज बोलते हैं। जो चौथी सिंचाई है उसको हम लोग पुष्पावस्था या फ्लावरिंग स्टेज, जब फूल आते हैं गेहूं की फसल में उसको हम लोग फ्लावरिंग स्टेज कहते हैं। चौथी सिंचाई हम लोग को 80 से 85 दिनों के बाद देनी चाहिए। बुआई के 80 से 85 दिनों के बाद हम लोग को चौथी सिंचाई देनी चाहिए गेहूं की फसल में। और जो पांचवी सिंचाई है वो हम लोग को दुग्धावस्था मतलब मिल्किंग स्टेज में देनी चाहिए। यह जो अवस्था है यह 100 से 105 दिनों के बाद आती है। और जो हमारी अंतिम अवस्था है, जो छठी सिंचाई होती है, वो हम लोग को 115 से 125 दिनों के बाद देनी चाहिए। अगर किसान भाई के पास अच्छा सिंचाई का प्रबंधन उपलब्ध है तो उनको 6 सिंचाई देनी चाहिए। लेकिन जो यह कंडीशन है, यह अवस्थाएं हैं, यह बदल सकती हैं। अगर उनके पास जल संसाधन कम है या पानी की उपलब्धता कम है तो वह इनमें चेंज भी कर सकते हैं। इन अवस्थाओं में वो कटौती भी कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए। दोस्तों, जल की उपलब्धता के हिसाब से
हम लोग अपनी सिंचाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर किसान भाई के पास केवल एक सिंचाई का जल उपलब्ध है तो उन्हें पहली सिंचाई जो एकमात्र सिंचाई है वो CRI स्टेज पर करनी चाहिए, जो 20 से 25 दिनों पर आती है। अगर किसान भाई के पास दो सिंचाई का जल उपलब्ध है तब उन्हें पहली सिंचाई CRI स्टेज पर करनी चाहिए, जो कि 20 से 25 दिनों पर आती है, और उन्हें दूसरी सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज या पुष्पावस्था जब फूल निकलते हैं उस समय उन्हें करनी चाहिए, जो 80 से 85 दिनों के बाद आती है। अगर किसान भाई के पास 3 सिंचाई का जल उपलब्ध है तब उन्हें पहली सिंचाई CRI स्टेज पर करनी चाहिए, दूसरी सिंचाई उन्हें लेट ज्वाइंटिंग स्टेज जिसे गांठ बनना स्टेज कहते हैं वह 60 से 65 दिनों के बाद आती है तब करनी चाहिए, तीसरी सिंचाई उन्हें मिल्किंग स्टेज या दुग्धावस्था पर करनी चाहिए, जो कि 100 से 105 दिनों के बाद आती है। अगर किसान भाइयों के पास 4 सिंचाई का पानी उपलब्ध है, जल की उपलब्धता है, तो उन्हें पहले सिंचाई CRI स्टेज जो कि 20 से 25 दिनों पर आती है, दूसरी सिंचाई उन्हें 40 से 45 दिनों पर करनी चाहिए, तीसरी सिंचाई उन्हें 60 से 65 दिनों के बाद करना चाहिए, तथा चौथी और जो अंतिम सिंचाई है उन्हें 100 से 105 दिनों के बाद करनी चाहिए। अगर किसान भाइयों के पास 5 सिंचाई की जल की उपलब्धता है तब उन्हें पहली सिंचाई 20 से 25 दिनों के बाद, दूसरी सिंचाई उन्हें 40 से 45 दिनों के बाद, तीसरी सिंचाई उन्हें 60 से 65 दिनों के बाद तथा चौथी सिंचाई 80 से 85 दिनों के बाद, और जो अंतिम सिंचाई है वह उन्हें 100 से 105 दिनों के बाद करनी चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जल की उपलब्धता के हिसाब से हम लोगों ने अपनी सिंचाई की जो संख्या उसमें कमी कर ली है। तो अगर किसान भाई अपने जल को बचाना चाहते हैं या जल की उपलब्धता के हिसाब से वह अपनी सिंचाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो वह इस जो नियम है जो मैंने अभी बताया उसका वो पालन कर सकते हैं। अगर वह इन बातों का ध्यान देंगे तो उनका उत्पादन तो ज्यादा होगा ही, उसके साथ साथ वह अपने जल को भी बचा सकते हैं, जिससे उनकी जो लागत लगने वाली है जल की उपलब्धता कराने में उससे वो बच सकते हैं और अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि गेहूं में सिंचाई की कितनी अवस्थाएं होती हैं और जल की उपलब्धता के हिसाब से हम उन अवस्थाओं को कम या ज्यादा कर सकते हैं, सिंचाई की जो संख्या है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं जल प्रबंधन के बारे में। जल प्रबंधन का मतलब यह होता है कि जल का प्रबंधन हम लोग कैसे कर सकते हैं, वाटर की सेविंग मतलब जल का बचाव कैसे कर सकते हैं, और जो जल की उपयोगिता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि सिंचाई की सूक्ष्म तकनीकी का इस्तेमाल करके हम लोग गेहूं का जल का प्रबंधन कर सकते हैं। तो अगर किसी जगह पर किसी स्थान पर जल की बहुत ही सीमित उपलब्धता है तब वहां पर हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग ड्रिप इरिगेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग इन सूक्ष्म तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे तो पहली बात तो हम लोग जल का बचाव कर सकते हैं, वाटर की सेविंग कर सकते हैं, और वाटर की यूज एफिशिएंसी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, मतलब कि जल की उपयोगिता क्षमता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग को जल का प्रबंधन करने के लिए सूक्ष्म तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग को सिंचाई की जिस अवस्था में जितनी उपलब्धता है उस हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।